दोस्तों 8 चिरंजीवी आज भी धरती पर जिंदा हैं और वो किसी न किसी रूप में सृष्टि के संचालन में अपनी मदद करते रहते हैं। दोस्तों आज मैं इन 8 चिरंजीवियों में से 3 चिरंजीवियों के शक्ति का वर्णन करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। दोस्तों इन चिरंजीवियों में सबसे पहले चिरंजीवी हैं परशुराम जी। दोस्तों परशुराम जी को श्री विष्णु जी का छठा अंशावतार माना जाता है और दोस्तों ये जो मनवंतर चल रहा है उसमें 19वें त्रेता युग के वो में उनका जन्म हुआ। अब दोस्तों इनके जो पिता थे जगदम्बी, उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और बचपन में जो काफ़ी इनको ज्ञान जो मिला वो अपने पिता के को ही मिला। दोस्तों उसके बाद इन्होंने श्री शिव जी से युद्ध कला सीखी। अब दोस्तों जो श्री शिव जी से युद्ध कला सीखेगा सोचिए उसका कोई पार कैसे पा सकता है। दोस्तों इनको प्रक्षेपास्त्र सहित फरसा श्री शिव जी ने ही दिया था। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर हुई। वहाँ पर रहकर इन्होंने शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान सीखा। दोस्तों जो दत्तात्रेय भगवान हैं वो भी इनके गुरु रहे हैं। इन्होंने भी इनको शिक्षा दी और उनके सानिध्य में ये काफ़ी रहे। दोस्तों जब ये शिक्षा प्राप्त कर चुके और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो गए उसके बाद जो भीष्म जी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं को इन्होंने शिक्षा दी। और दोस्तों इनके जब योद्धा मैदान में जाते थे तो अच्छों की रूह काम करती थी। दोस्तों और इनकी एक ख़ास बात है त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक ये युद्ध में हमेशा शामिल होते रहे और उनका कहीं न कहीं जिक्र जरूर रहता है। दोस्तों इसी प्रकार जो परशुराम जी के बारे में बताया जाता है कि श्री शिव जी का जो धनुष था वो इन्होंने जनक जी के पास रख दिया था और दोस्तों उसी धनुष को जब श्री राम जी ने तोड़ा था तब श्री सीता जी से इनका विवाह हुआ था। अब दोस्तों ये कहानी इसकी वीडियो पे एक अलग वीडियो है। दोस्तों अब दूसरे जो सबसे बुद्धिजीवी चिरंजीवी हैं वो श्री वेद व्यास जी। दोस्तों कहा जाता है कि जो अर्जुन और अश्वत्थामा ये इनके द्वारा जो चलाए गए जो ब्रह्मशीर अस्त्र थे इनको इन्होंने विफल कर दिया था। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये बलशाली थे। अब दोस्तों एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया था तो कौरव पांडवों को जो मृत थे उनको जीवित इन्होंने कर दिया था क्योंकि जो कुंती जी थी वो अपने कर्ण को देखना चाहती थी। तो इस प्रकार इन्होंने नदी के किनारे रात में इन सभी को जीवित कर दिया था और कहा जाता है 15 दिन तक वो जीवित रहे थे। और दोस्तों यही तक नहीं श्री वेद व्यास का ही कमाल था कि जब इनके पूर्वज जीवित हुए थे तो धृतराष्ट्र के चूँकि नेत्र नहीं थी और धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र को देखना चाहते थे इसीलिए श्री वेद व्यास जी ने उनको नेत्र दान किया था, नेत्र दिया था और जिससे कि वो उनको देख सकें। यहाँ तक कि संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वो भी इन्होंने ही दी थी। अब दोस्तों ये कोई मामूली वेद व्यास नहीं थे। इन्हीं के परामर्श से इन्हीं की से श्री गणेश जी ने जो महाभारत का लेखन किया था। दोस्तों कहा जाता है श्री वेद व्यास नारायण के कला अवतार हैं और दोस्तों वेदों पुराणों में इनका जिक्र मिलता है। दोस्तों यहाँ तक कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इन्हीं के जो सानिध्य में रहते थे। दोस्तों इस प्रकार जो वेद व्यास जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको बहुत ही एक ही अचीव कहा जा सकता है। दोस्तों कुरुवंश के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि जो पांडु थे और कौरव धृतराष्ट्र थे ये सब इन्हीं की संतानें थीं और जब उनकी माता को संतान नहीं हो रही थी तो इन्हीं की संतानों के द्वारा कुरुवंश का संचालन हुआ। दोस्तों ये कहा जाता है जो गांधारी के 100 पुत्र थे वो गांधारी के 100 पुत्र भी इन्हीं की वजह से हुए थे। इन्होंने ही गांधारी को जो है आशीर्वाद दिया था। उसके बाद गांधारी का जो पुत्र हुआ था उस पुत्र को इन्होंने 100 मटकों में डाल दिया था और इस प्रकार उनका जो है 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दोस्तों
ऐसा कहा जाता है कि वैवस्वत मनवंतर में इनका जन्म हुआ था और व्यायापन जी इनके गुरु थे। दोस्तों 8वें मनवंतर में कहा जाता है कि ये सप्त ऋषि के रूप धारण कर लेंगे। दोस्तों अगले जो चिरंजीवी हैं वो श्री बजरंग बली जी हैं। दोस्तों बजरंग बली जी की महिमा तो सभी लोग जानते हैं। दोस्तों कहा जाता है ये ऊर्जा के प्रतीक हैं और ये बल, कीर्ति, आरोग्य, निर्भीकता और यश के भंडार हैं। दोस्तों इनका सीधे नाम स्मरण करने से ही हमारे संकट पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। और कलयुग में अगर किसी को संकट मोचन पूर्ण रूप से कहा जाता है तो वो श्री हनुमान जी हैं। दोस्तों अगस्त संहिता के हिसाब से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में श्री भगवान शिव के जो अंशा अवतार के रूप में अंजनी माता के गर्भ में इन्होंने जन्म लिया था। दोस्तों इनके बल और पराक्रम को नापना असंभव है क्योंकि ये श्री विष्णु जी के अवतार हैं और दोस्तों ये श्री शिव जी के अवतार हैं। और दोस्तों इनको कई देव देवताओं से इतने ज़्यादा इनको इतने ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हैं कि इन पर किसी भी तरह का अस्त्र काम नहीं करता है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में जो इनको बताया गया है, इनकी महिमा का वर्णन किया गया है, इनकी महिमा को सही से समझना है तो वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड हमको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों श्री हनुमान जी इतने बलवान हैं कि इन पर ब्रह्मास्त्र से लेकर पशुपात किसी भी तरह का कोई अस्त्र इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके पास जितने ज़्यादा आशीर्वाद होते हैं उसकी शक्ति उतनी ज़्यादा तेज जाती है। दोस्तों इन्होंने 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघ किया और श्री सीता जी से वहाँ मिल के आए, रावण के पुत्रों को मारा और इतने बड़े बड़े इन्होंने कारनामे कर दिए। वो सब श्री राम जी की कृपा से, ये श्री राम जी का ध्यान करते थे और वो काम तुरंत पूर्ण हो जाता था। दोस्तों ये शौर्य, चातुर्य, बल और विक्रम की खान हैं। दोस्तों इन्होंने लंका को पूरा फूंक डाला। दोस्तों इंद्र